बहनों और भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है और मैं प्रिय रंजन त्रिवेदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिल्ली से बोल रहा हूँ। आज 10 फरवरी है। हम लोग प्रतिदिन उस दिन की महत्ता के बारे में जानना चाहते हैं, जानते हैं। तो आज 10 फरवरी की महत्ता के बारे में जानें। दो कारण है जिसके चलते हम 10 फरवरी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पहला है कि आज विश्व दलहन दिवस है और दूसरा है कि आज छाता दिवस है। दलहन की उपयोगिता के बारे में जानते हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो दाल, चना इत्यादि ऐसे जो पदार्थ हैं जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, विटामिन भी है, खनिज भी है। आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, फिर भी आपको पल्सेज जो हैं दाल को लेना आवश्यक है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में मिल जाता है बिना किसी मेहनत के। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उचित मात्रा में प्रोटीन लें। अगर किन्हीं को कहा जाता है डॉक्टर की प्रोटीन नहीं चाहिए, दाल ना ले, तो अलग बात है, लेकिन जनरल सारे लोगों को ये लेना चाहिए। इसके लिए हमें देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलहन की पैदावार हो। ज़्यादा अगर देश में हो जाए तो विदेशों में जाए, आयात हो। कम हो रहा है तो निर्यात हो। किसी तरह सब लोगों को दलहन प्राप्त हो सके, दाल प्राप्त हो सके खाने के लिए। और फिर इसमें जो व्यापार में लगे हैं वो भी बड़े औपचारिक रूप से और एक ईमानदारी पूर्वक इस व्यापार को करें। किसानों से अनुरोध है कि वो भारत सरकार की सहायता लें, अपने अपने देशों में सहायता लें, और जो NGOs हैं, जो एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, उनकी जवाबदारी है कि वो देखें कि किसानों की कोई समस्या अगर है तो फिर दूर करें, क्योंकि अगर वो कष्ट में रहेंगे तो फिर दलहन क्या, दूसरे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो भी पैदा नहीं हो पाएंगे। चाहे गेहूँ है, जौ है, बाजरा है या धान है या फिर दलहन है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो मिलजुल के चलना है और आप देखें और दलहन की महत्ता पर आज याद रखें। दूसरा जो कारण है महान आज बनाने का, वो है छाता दिवस। छाता या छतरी का कितना उपयोग है, चाहे जाड़ा हो या गर्मी। बरसात है तो भी ठीक है, गर्मी है तो भी छाता के बिना काम नहीं चलेगा। बरसात से बचने के लिए छाता इस्तेमाल करते हैं, धूप से बचने के लिए करते हैं। तो इसका आविष्कार सबसे पहले लगभग 4500 वर्ष पहले चीन में हुआ था, जब धूप या बरसात से बचने के लिए उन लोगों ने कोई कपड़ा लगाया, जिसको फिर कोई बांस की फट्टी में फिट किया। उनको लगा कि बड़ा अच्छा है, धीरे धीरे आविष्कार हुआ। अब तो सैकड़ों तरह के छाते बन रहे हैं, पूरी दुनिया में फैला। और फिर लगभग 2400 वर्ष पहले ग्रीस में या भारत में इसका आविष्कार हुआ, और फिर बौद्ध काल में भारत में बहुत प्रचलित हुआ। उस समय से हम लोग विभिन्न तरह के छाताओं का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं, छाताओं को छोटा बनाया जा रहा है, फोल्ड किया जा सकता है, मोड़ के आप पॉकेट में रख सकते हैं, फिर बढ़ा करके बड़ा कर सकते हैं। तो ये सब काम हो रहा है और आज आपकी जवाबदारी है कि आप इसमें देखें कि किस प्रकार हम छाते की उपयोगिता के बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप कोई ऐसा मेला लगाएं जहाँ छाता का मेला हो, विभिन्न तरह की छाताओं को देखें, सराहें, उनके उत्पादन के बारे में जानें, उनका जन जागरण करें। तो ये दो कारण हैं जिसके चलते हम मनाते हैं। कल 11 फरवरी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।